तो काजल को भी बॉलीवुड में काम करने के लिए करना पड़ा कॉम्प्रोमाइज। क्या फिल्म इंडस्ट्री के काले साए से चाह कर भी खुद को नहीं बचा पाई काजल? क्यों ब्लॉकबस्टर फिल्में देने के बाद भी काजल को सहने पड़े काफी दर्द? काजल को आज कौन नहीं जानता। दुनिया भर में इस इंडियन एक्ट्रेस की काफी चर्चा है, जिन्हें भारतीय सिनेमा में अपने योगदान के लिए कई बार सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि फिल्मी फैमिली से आने के बावजूद ये सफर काजल के लिए आसान नहीं था। उनके रास्ते में कई रुकावटें आई। निजी जिंदगी में भी एक्ट्रेस को काफी बार मिसकैरेज का दर्द झेलना पड़ता है, लेकिन इन सब से जूझते हुए काजल आगे बढ़ी और आज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की एवरग्रीन स्टार बन गई। काजल का जन्म 5 अगस्त 1974 को हुआ था। काजल एक ऐसे घर में जन्मी थी जिसने भारतीय सिनेमा को कई बड़े कलाकार दिए। उनकी नानी शोभना समर्थ एक लेजेंडरी अदाकारा थी। वहीं उनकी मां तनुजा भी बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस रह चुकी हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई यादगार फिल्में दी। उनके पिता भी फिल्में बनाते थे। उनका नाम शोमू मुखर्जी था। काजल एक मराठी और बंगाली परिवार से ताल्लुक रखती हैं। काजल की मौसी यानी तनुजा की बड़ी बहन नूतन भी अपने जमाने की बड़ी स्टार रही हैं, जिनकी फिल्में आज भी दर्शकों को खूब पसंद आती हैं। काजल की कजिन रानी मुखर्जी भी आज बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस हैं, जिनकी फैन फॉलोइंग करोड़ों में है। 90 के दशक में काजल और रानी मुखर्जी ने बड़े पर्दे पर राज किया था। काजल की तरह उनकी छोटी बहन तनिषा मुखर्जी ने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, लेकिन अपनी बड़ी बहन जैसी कामयाबी हासिल नहीं कर पाई। काजल के करियर के बारे में बात करें तो ये काफी यादगार और दिलचस्प रहा है। उन्होंने 1992 में फिल्म बेखुदी से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डेब्यू किया। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई, लेकिन फिल्म मेकर्स की नजर में काजल आ चुकी थी, जिन्होंने अपने अभिनय से सबका दिल जीत लिया। फिर काजल ने अपने करियर की शुरुआत में ही कुछ ऐसी फिल्में कर डाली जो आज तक दर्शकों के दिलों में बसी हुई हैं। वो शाहरुख खान और शिल्पा शेट्टी के साथ 12 नवंबर 1993 को रिलीज हुई थ्रिलर फिल्म बाजीगर में नजर आई थी, जिसने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया। फिर 1995 में उनकी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कौन भुला सकता है, जिसने काजल और शाहरुख खान को सफलता की उन बुलंदियों पर पहुंचा दिया जहां आज तक कोई दूसरा सितारा नहीं पहुंच पाया है। आदित्य चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को न केवल भारत में बल्कि दुनिया भर में देखा और पसंद किया गया। मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में आज तक इस फिल्म की स्क्रीनिंग की जाती है। 28 साल बाद भी दर्शक उस फिल्म को देखने मराठा मंदिर जाते हैं। बड़े पर्दे पर काजल की जोड़ी शाहरुख खान के साथ जम गई, जिन्होंने साथ में कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, करण अर्जुन, दिलवाले, माय नेम इज खान जैसी कई फिल्में दी। कमाल की बात है कि सारी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही। उनकी जोड़ी को फैंस का इतना प्यार मिला कि कई लोगों को लगता था कि असल जिंदगी में भी पति पत्नी ही है। हालांकि असल जिंदगी में तो काजल का दिल किसी और एक्टर ने ही चुरा लिया था। ये तो सबको पता है कि काजल कितनी मुंहफट और एक्सट्रोवर्ट है। वहीं दूसरी तरफ उनके पति और बॉलीवुड सुपरस्टार अजय देवगन शांत किस्म के इंसान हैं। लेकिन वो कहते हैं ना, अपोजिट अट्रैक्ट्स। शायद ऐसा ही इन दोनों के केस में हुआ। दोनों की मुलाकात सबसे पहले 1995 की फिल्म हलचल के सेट पर हुई थी। खबरों की माने तो काजल और अजय देवगन पहले एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी अलग थे। दोनों की पर्सनालिटी भी एक दूसरे से जुदा थी। ऐसे में दोनों एक दूसरे को अवॉइड ही करना पसंद करते थे, लेकिन नियति का खेल, जिन्हें मिलना होता है वो मिल ही जाते हैं। काजल ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि उस समय शूटिंग के दौरान वो और अजय अलग अलग लोगों को डेट कर रहे थे और दोनों ही अपने अपने रिश्तों से ज्यादा खुश नहीं थे। फिर सेट पर काजल और अजय एक दूसरे से अपने अपने पार्टनर के बारे में बातें करने लगे। ऐसे ही करते करते दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। पहले दोनों अच्छे दोस्त बने, फिर ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों ने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया, जिसके बाद 1999 में परिवार वालों की मौजूदगी में हमेशा के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उनके हनीमून की कहानी भी काफी दिलचस्प है। एक्ट्रेस ने सालों पहले एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। उन्होंने बताया कि काजल ने अपने लिए करीब 2 महीने का हनीमून प्लान कर रखा था। वो अपने पति के साथ विदेश की यात्रा करना चाहती थी। शुरू में तो दोनों ने काफी एंजॉय किया, लेकिन धीरे धीरे अजय देवगन की तबीयत बिगड़ने लगी और उन्हें घर की याद सताने लग गई। बस फिर क्या था, दोनों को अपना हनीमून बीच में ही छोड़कर वापस अपने घर आना पड़ा। उस समय अजय और काजल अपने करियर के चरम पर थे, लेकिन निजी जिंदगी में कांटों का सामना कर रहे थे। एक्ट्रेस मां बनना चाहती थी, लेकिन उन्हें 2 बार मिसकैरेज का दर्द झेलना पड़ा। जब उनकी फिल्म कभी खुशी कभी गम रिलीज हुई तो उस समय काजल मां बनने वाली थी। फिल्म तो बड़े पर्दे पर ब्लॉकबस्टर हो गई, लेकिन इस दौरान काजल को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका मिला। उनका मिसकैरेज हो गया। एक्ट्रेस की प्रोफेशनल लाइफ जहां पीक पर थी, वहीं पर्सनल लाइफ में काफी दर्द और
तकलीफों से गुजर रही थी। फिर कुछ समय बाद एक्ट्रेस को दोबारा मां बनने का मौका मिला, लेकिन इस बार भी उनकी गोद सुनी ही रह गई। उनका दोबारा मिसकैरेज हो गया और संतान की आस लगाए बैठे काजोल और अजय देवगन के हाथ फिर खाली रह गए। फिर 20 अप्रैल 2003 को उनकी जिंदगी में खुशियों की बहार आई जब काजोल ने अपनी पहली संतान को जन्म दिया। उनके घर नन्ही परी का आगमन हुआ, जिसका नाम उन्होंने न्यासा देवगन रखा था। बता दें कि न्यासा इस समय 20 साल की हैं और फिलहाल सिंगापुर में रहकर पढ़ाई पूरी कर रही हैं। वो अपने पिता की बहुत लाडली हैं। ऐसी खबरें हैं कि वो अपने पेरेंट्स के नक्शे कदम पर चलते हुए जल्द बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखने वाली हैं। न्यासा को लंबे समय से उनके लुक को लेकर ट्रोल किया जाता रहा है, लेकिन अब उनका ट्रांसफॉर्मेशन सुर्खियों में आ गया है। कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि न्यासा ने गोरा होने के लिए स्किन वाइटनिंग ट्रीटमेंट कराया है। हालांकि उनकी मां काजोल ने एक इंटरव्यू में इन अफवाहों को सिरे से खारिज कर दिया और दावा किया कि ये सेल्फ स्किन केयर का नतीजा है। वहीं बात करें काजोल और अजय के बेटे की, तो उसका नाम युग देवगन है। अपने माता पिता की आंख का तारा युग इस समय 13 साल का है। उनका जन्म 13 सितंबर 2010 को हुआ था। अजय अक्सर अपने बच्चों संग मस्ती भरी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। बता दें कि काजोल ने 2001 में आई कभी खुशी कभी गम के बाद फिल्मों से ब्रेक ले लिया था। मिसकैरेज के बाद एक्ट्रेस ने ये बड़ा फैसला लिया और पूरा समय अपने परिवार को देने का सोचा। फिर सालों बाद 2006 में आई फिल्म फना में उन्होंने बड़े पर्दे पर धमाकेदार कमबैक किया। फिल्म में उन्होंने एक अंधी कश्मीरी लड़की का रोल किया था, जिसे एक आतंकवादी से प्यार हो गया था। फिल्म में उनके साथ आमिर खान नजर आए थे। फिल्म को दर्शकों का काफी प्यार मिला और इसके गाने भी लोगों के बीच काफी हिट रहे। बता दें कि काजोल बॉलीवुड की सबसे टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जिन्होंने न केवल हीरोइन बनकर बल्कि विलन बनकर भी दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी है। उनकी फिल्म गुप्त तो याद ही होगी, जिसमें काजोल ने नेगेटिव किरदार निभाया है। उन्होंने विलन के रूप में ऐसा शानदार काम किया है कि उस रोल के लिए उन्हें खलनायिका के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया था। काजोल का लगभग 3 दशकों का करियर कई उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन जब वो बड़े पर्दे पर आई, दर्शकों ने सीटियां खूब बजाई। उन्होंने अपने काम के लिए 5 बार बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड जीता है, जो अपने आप में ही एक रिकॉर्ड है। दिलचस्प बात ये है कि वो ये रिकॉर्ड अपनी मौसी नूतन के साथ साझा करती हैं। इसके अलावा उन्हें साल 2011 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। इस समय काजोल अपने करियर में एक्सपेरिमेंट कर रही हैं। बड़े पर्दे के बाद अब वो OTT की दुनिया में भी धमाल मचा रही हैं। हालिया रिलीज सीरीज द ट्रायल और लस्ट स्टोरीज 2 को फैंस ने काफी पसंद किया है। जल्द ही वो कुछ और बड़े प्रोजेक्ट्स में नजर आ सकती हैं। तो दोस्तों, ये थी काजोल की पूरी लाइव जर्नी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको काजोल के करियर की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आपसे फिर मिलेंगे एक नई वीडियो और ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ।